हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं ध्रुव राठी एक्सपोज्ड बाय सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। सैयद मुजम्मिल जो है और ध्रुव राठी जो है वो देखा जाए तो दोनों के दोनों सिमिलर टाइप ऑफ लोग हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने में डरते नहीं हैं और पावर के खिलाफ दोनों के दोनों अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं। पर इस बार ऐसा हुआ है कि शायद सैयद मुजम्मिल को ध्रुव राठी का जो बोला हुआ है वो पसंद नहीं आया, बिकॉज ध्रुव राठी ने अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी वॉर के बारे में और डिस्क्राइब करते हुए, और उन्होंने बताया था किस तरीके से इंडिया का जो वैलर है और जिस तरीके से इंडिया ने लड़ा है, और काफ़ी चीज़ें और भी बताई थी उस वीडियो के अंदर। देखना होगा क्या चीज़ है जो सैयद मुजम्मिल को अच्छी नहीं लगी, बिकॉज ये दोनों ही जो है अपनी मतलब अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गवर्नमेंट को एक टाइट रोप पे रखते हैं और सवाल पूछते रहते हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत आप कह सकते हो ना, बहुत ब्रेवरी का काम होता है कि गवर्नमेंट से सीधा सीधा सवाल पूछना। बट अभी आपस में सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या होता है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. सोशल मीडिया सार्कास्टिक। वॉरियर्स दोनों तरफ से डीएम्स में आके ये साबित करना शुरू हो चुके हैं कि जंग तो हम जीते थे, आप तो बिल्कुल प्लंडर हो गए और तबाह हो गए, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए भी कि स्टेटमेंट अचीव हो गया। उसकी वजह ये है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब हमने कहा था कि ये एस्केलेशन नहीं है, हमने सिर्फ बॉर्डर के अंदर से घुसना है, कुछ जगहों पे अटैक करके वापस आ जाना है, तो आपने क्यों हमें रिस्पॉन्ड किया? ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पिछले 3-4 दिन से सुनने को मिल रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, जो सबसे बड़ी एक खबर सोशल मीडिया पे फैली हुई है, जो पाकिस्तानी भी फैला रहे हैं, मैं उनसे क्या? रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। किराना हिल्स के ऊपर अटैक हो गया। हाँ, ये तो काफ़ी जो कि बड़ी न्यूज़ सरगोदा है। के करीब मिलिट्री बेस के पास एक एरिया है, वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मौजूद थी, वहाँ रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होना शुरू हो गया। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, रोक लो। उसकी वजह है कि अगर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होता रहा तो हम सारों के तो जिस्म पिघल जाएंगे, 24 करोड़ को फ्रिज में रखना पड़ेगा दोबारा जिंदा करने के लिए। ऐसा होना कभी नहीं चाहिए। तो ये न्यूक्लियर वजह अटैक बनी कभी नहीं। जंगबंदी की। सबसे बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रूमर इस वक्त ये फैला हुआ है, जिससे टेरराइज हो रहे हैं लोग भी, इंडियन साइड के लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसकी हकीकत आपके सामने आश्कार करूं, और साथ साथ ये कि जो सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तानी एयर बेसिस की दिखाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पे मुझे ईमेल्स करके लोग ये कह रहे हैं, ये देखो लेंटर गिरा हुआ छत का, ये एयरबेस का, इसका मतलब है आप ख़त्म हो गए, आइंदा से जंग होगी तो इसके बाद में छड़ियाँ और चाकुओं से लड़ोगे, आपके पास तो एयर कैपेबिलिटी न्यूट्रलाइज हो गई, ख़त्म हो गई, आपको ओह। शर्म आनी चाहिए, आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप तो हार गए हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान की वो रिलीजियस रिटोरिक, जिसमें वो एक हिंदू मुस्लिम का एक आर्गूमेंट आ जाता है, रिलीजोसिटी डॉगमेटिक चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और स्क्रिप्चरल जस्टिफिकेशन आना शुरू हो जाती हैं जंग की, मैंने उसमें कभी उसका हिस्सा नहीं बना। जितनी वीडियोस आप देख लें, मैंने ये कहा कि दोनों कंट्रीज एट द ब्रिंक ऑफ एब्सोल्यूट वॉर थे, न्यूक्लियर वॉर के करीब सूरत हाल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। de-escalate होना चाहिए, लेकिन कंपेल कर रहे हैं कि अपने मुंह से माने आप हार गए हैं या आप जीत गए हैं, ठीक है, ताकि हमें रात को नींद अच्छे से आ जाए। इन सारे इश्यूज़ पे बाद में बात करूँगा, इस पर भी बाद में बात करूँगा कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आगे से पाकिस्तान ने हम पे ही अटैक कर दिया। तालियाँ, एक्सक्विजिट लॉजिक, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पार्क, कि हमें तो पता ही नहीं था कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री वायलेट करके जाएंगे तो आगे से फौज आ जाएगी, हमें तो नहीं पता था। ये तो नॉन एस्केलेटरी इनिशिएटिव था। इन सबको मैं एड्रेस करूँगा, लेकिन उससे पहले एक लोकल ची गवैरा की वीडियो आ गई 10 दिन बाद, जिस वीडियो के दरमियान में पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते करते उन्होंने ये इश्तिहार भी चला दिया, AI मास्टर क्लास, मुझे $, दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा किस तरह AI का इस्तेमाल करना है। बीच में ये ऐड भी चला उनकी वीडियो, नाम है ध्रुव राठी। इससे पहले कि आपको ये बताऊं उन्होंने किया क्या है, डिस्क्लेमर ये है कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने पहले जो काम किया उसको मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। अरे आई वाह। डन अ वंडरफुल जॉब इन क्रिटिसाइजिंग द मीडिया लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि भाई जो ध्रुव राठी ने अच्छा किया है वो अच्छा किया है। अगर किस बात से वो डिसएग्री करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई चलो ये बात मेरे को सही नहीं जमी, बाकी बात मेरे को सही लगती है। बेसिक एंड मैसिव प्रॉब्लम इन सेंसेशनलाइजिंग एवरी इशू, ऑल द क्रेडिट टू हिम देयर। जो कुछ भी उन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म से, कम्युनल हेट्रेड के खिलाफ बात की है, आई टोटली रिकग्नाइज दैट, बट ये सारी डिस्कशन केस स्पेसिफिक होगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि आप सारे जाके उसको गालियाँ दें। आई विल स्टिल होल्ड हिम इन डीपेस्ट रिस्पेक्ट्स बिकॉज ही इज़ बेटर ऑफ द लॉट। वाह। एक वीडियो उन्होंने बनाई
सीज़ फायर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बीच में इश्तिहार भी चला दी। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया कि FATF दुनिया की तमाम वॉच डॉग्स जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स हैं, पूरी दुनिया की टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो बॉडीज़ हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सब जाहिल है। मेरा यूट्यूब चैनल देखो, मैंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल के ब्लॉक कर दो, चारों तरफ दीवार बना दो पाकिस्तान के अंदर, खुद ही बांध के मार दो इनको सारों को। और दूसरा, उन्होंने वीडियो के एंड पे अपील ना 2 लोगों से की है। उसकी वजह यह है कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो समझते हैं कि पाकिस्तान में 3 ही लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। इसके अलावा हम और आप तो सब जाहिल हैं। हम तो जनाब करके सर पे सफ़ेद जो है ना वो टोपी रख के, जिस पे ऊपर वो जो है वो सुराख बने होते हैं, वो वाला निशान, वो रख के एक दूसरे को आप जनाब करके पुकारते हैं। हमें तो और कुछ आता ही नहीं है भाई, लोटा लेके खेतों में जाते हैं। ओह, हमने थोड़ा तालीम हासिल की है कोई, हमें तो जहाज़ भी नहीं उड़ाने आते, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये वो एक ब्रिटिश वे, एक कॉलोनियल वे है ऑफ लुकिंग एट पाकिस्तानीज़, ठीक है। उसको कंडोन किया, एंड पे अपील किससे की है? माहिरा खान और फवाद खान सवाल करें पाकिस्तान की सरकार से कि क्यों आप आतंकियों को ठिकाने फराहम करते हैं। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाएं। ये सिर्फ आप अगर समझते हैं ना कि मैं ट्रोल कर रहा हूं, माहिरा खान और फवाद खान से क्या हो जाएगा? आई विल नेवर गो डाउन टू द पेटी लेवल ऑफ टॉलरेंस, आई विल ऑलवेज सब्सटेंशिएट माय केस रैशनली। सही। पहली बात जनाब ने ये की कि प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया ने कह दिया है कि दरअसल सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है। और उसमें उन्होंने 4-5 मिसालें इंडियन मीडिया की उठा के दे दी कि सिविलियंस मारे हैं। भाई, दोनों ने मारे हैं। इतनी स्पाइन पैदा करो कि आप कैमरे के ऊपर आके मेरी तरह ये कह सको कि दोनों स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज ट्रीटेड कश्मीरीज एज कोलैटरल डैमेज इन देयर म्यूचुअल वॉर। जब इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी तब वीडियोस बना के खुश कीजिएगा सारी लिबरल ऑडियंस को। आपने सिर्फ ये दिखाया कि इंडियन साइड ऑफ द कश्मीर पे सिविलियंस मर गए। ये नहीं आपको पता कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्लेम करूंगा, अरब न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है, कोट अनकोट, 31 किल्ड इन पाकिस्तान कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको लिखते हैं, 31 सिविलियन मरे हैं इंडियन फायर से। पाकिस्तान के फायर से भी इंडियन सिविलियंस मरे हैं पूंछ में। मैं कैमरे के ऊपर कन्फेस कर रहा हूँ। आप में इतनी जुर्रत है, करके दिखाएं। पहला चैलेंज आपको ये कि आपने सिर्फ वन साइडेड बात की। ये बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, और ये हम देख भी रहे हैं वॉर के अंदर। जैसे इंडिया में भी जो हुआ, इंडिया में जैसे जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले हमने देखा था पहलगाम अटैक की वजह से जो वॉर पूरा स्टार्ट हुआ था, और फिर इसके बाद भी इंडिया में बहुत लोगों की मतलब कैसे तो डेथ हुई है। एंड वो मतलब यही कहते हैं ना कि एक ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब आपके लिए न्यूज़ रहती है जब तक आपके ऊपर ना बीते। और वही अभी तक हम सिर्फ न्यूज़ ही पढ़ पा रहे हैं, और वही यहाँ पे भी सेम वो पाकिस्तान का बता रहा है। पाकिस्तान की न्यूज़ हमारे यहाँ तो मैं कहूँ काइंड ऑफ ब्लैकड आउट ही रहती है कि हमें नहीं पता लगती इतनी कि भाई, या फिर एज सच ट्रस्ट करने के लिए इतने सोर्सेज है नहीं कि भाई किसको यकीन करे किसको ना करे। और जैसे ये बता रहे हैं कि सैयद मुजम्मिल बता रहे हैं कि इंटरनेशनल सोर्सेज हैं तो उन पे बिलीव करो, बट अगेन वही है कि भाई उनमें भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है कि कौन किसकी बैकिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। बहुत सारी इफ्स एंड बट्स रहते हैं, बट हाँ ये तो है कि दोनों साइड जो है बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनकी यहाँ पे डेथ हुई है। कि चूंकि सिविलियन मारे थे इसीलिए अवाम घुस के न्यूक्लियर वॉर लगा दो, ठीक है। पहला क्लेम जनाब का ये था। सोर्स क्या था? इंडियन मीडिया। दूसरे क्लेम के ऊपर आ जाएं जी। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, कायराना हमला किया। ये वही पाकिस्तान वाली रिटोरिक जो टीवी के ऊपर यूज़ होती है ना, बुज़दिलाना हमला, दांत खट्टे कर दिए, मुंह तोड़ दिया। अगर इस टर्मिनोलॉजी का कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, वो बोल ही झूठ रहा है, ये याद रखना। क्यों? मेरे मुंह से आप कभी ये नहीं सुनेंगे भारत ने बुज़दिलाना हमला कर दिया और हमने उनके दांत तोड़ दिए, बिकॉज ये वो अटर बुलशिट है, लो इंटेलेक्ट बुलशिट है जो आम ऑडियंसेस जिन बेचारों के पास एक्सपोजर नहीं जिनको दिया जाता, उन्हें कंज्यूम करवाने के लिए टूल्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए होता है। ध्रुव राठी की लैंग्वेज सुने, कायराना हमला, ठीक है। आगे जनाब क्या कहते हैं जी, इंडियन एक्सप्रेस की कोटेशन ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात सारी वीडियो में की गई है, एक इंटरनेशनल सोर्स इस्तेमाल नहीं किया इस आदमी ने। मुझे एक मरतबा बता दें कि मैंने पाकिस्तान का लोकल न्यूज़ एजेंसी का सोर्स इस्तेमाल किया हो, हालांकि डॉन की तरह के इम्पार्शल तरीन पेपर्स उनको तक कोट नहीं किया, बिकॉज आई नो पीपल वोंट बिलीव इट। लोग यकीन नहीं करेंगे कि जो पार्टी टू दी ऑफेंस है उसी के मीडिया को सोर्स कर रहे हो। यार, कोई शर्म होती है? आपकी पूरी वीडियो में क्या सोर्सेज हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, चारों इंडियन।
सिर्फ दो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो दो बोले हैं, द प्रिंट हो गया और इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये थोड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ रिलायबल माने जाते हैं। एंड इवन द हिंदू हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं यहाँ पे। बट हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है, और बाकी सारे भी मतलब, तो दो काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। बट हाँ, ये आप कह सकते हो कि ऑफकोर्स ये इंडियन ही है, तो थोड़ा सा बायसनेस रहता होगा। बट उनके तरफ हमने देखा गया है कि वो इवन हार्डेस्ट ऑफ टाइम में भी काफ़ी टाइम वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर पाते हैं, तो इसलिए ये पेपर थोड़े बिलीवेबल हैं। इंटरनेशनल सोर्स एंड पे इस्तेमाल किए हैं, और वो कहाँ पे किए हैं माइंड यू, अब बारीक वारदात चेक करें, वो वहाँ पर किए हैं जहाँ ये दिखाना था कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। पहलगाम वाक़े पे नहीं किया, राफेल्स डाउन करने पे नहीं यूज़ किया, टेरर कैंप्स को अटैक करने पे, बेसिस को अटैक करने पे नहीं यूज़ किया। सारे इंडियन सोर्सेज भाईजान इलेक्शन से पहले छाती पीट रहे थे, गोदी मीडिया, सारा मीडिया झूठ बोलता है। अब 23 मिनट की वीडियो पाकिस्तान के अगेंस्ट बना के दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करके सैंक्शन लगवाने की कैंपेन चला रहे हो, और सोर्स कौन है? इंडियन मीडिया। दिस इज़ योर क्रेडिबिलिटी। इसके आगे चलें, जनाब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने खुद मान लिया कि हम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते रहे हैं। और भाई वो कोल्ड वॉर की बात कर रहा था, क्योंकि एक वेस्टर्न एंकर बैठी हुई थी सामने, जिसकी सारी बाइस उसके ट्विटर पे जाके देख लें आप, यादा हकीमी की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने ख्वाजा आसिफ का खुद डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, मैंने कहा आपने ये क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने ये कहा कि आप जाके पूरी वीडियो देख लीजिए, उसकी वजह यह है कि अफ़गान वॉर की बात हो रही है। मैंने 250 वीडियोस तो मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैं खुद मान रहा हूँ कि हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए। ये किसको नहीं पता? रेवोल्यूशन बाय ध्रुव राठी पाकिस्तान मान गया। ओ भाई, पिछली 20-25 साल की किताबें उठा के पढ़ लो ना, दुनिया में कहीं भी लिखी गई हैं इस अफ़गान वॉर के ऊपर, तो हर किसी ने ये एडमिशन किया हुआ है कि हम बने यूएस का कैंप यहाँ पे, उन्होंने पैसा दिया, हमने स्टिंगर मिसाइल भेज के वहाँ पे रशिया को हरा के बाहर भेज दिया। ये किसको नहीं पता? बट लाइक मेरे ख्याल से उसका एक पॉइंट ये भी है कि काइंड ऑफ उस चीज़ का रेसिड्यू अभी भी है, जो उस टाइम पे कितना कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में ही इतना यूज़ किया, बट उसके खिलाफ मतलब यूज़ किया, तो उसका अभी भी रेसिड्यू काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान में है ही। और वही चीज़ के तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट हमले होते हैं, और पाकिस्तान वही चीज़ बोलता भी है कि हम भी विक्टिम ही हैं उस चीज़ के। तो वो रेसिड्यू जो है वो ही इंडिया को भी हर्ट करता है, पाकिस्तान को भी हर्ट करता है, तो ये इंडिया का शायद मानना है। न्यूज़ दे रहे हैं इंडियन सिटीजन को कि पाकिस्तान मान गया, इंडिया की बात ही नहीं हो रही थी वहाँ पे। अदरवाइज अगर ऐसा हुआ भी होता तो डिफेंस मिनिस्टर इतना बेवकूफ़ आदमी है कि वो कैमरे पे आके कहेगा मैं 20-25 साल से इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लिप निकाल के यूज़ करते हो। आगे चलें तो जनाब ने कहा कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट में चला गया था, FATF की, अक्टूबर 2022 में उससे बाहर आ गया। अच्छा, अब ये नहीं बताएगा कि अक्टूबर 2022 में टेरर फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आया क्यों था, इसका नाम नहीं लेगा। कोट अनकोट FATF की स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। FATF ने कहा पाकिस्तान मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फंडिंग फ्रेमवर्क। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को जाने वाला फंड, पैसे, टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। इसी वजह से हम उसको अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं। अच्छा, ग्रे लिस्ट भी सैंक्शन करना नहीं होता, दैट इज़ इंटीमेशन कि अभी भी ठीक ना हुए तो फिर ब्लैक में डाल देंगे, जहाँ ईरान पहले ही है और कोरिया पहले ही है और म्यांमार पहले ही है। लेकिन पाकिस्तान ग्रे से भी वापस आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। और इसके बाद में ध्रुव राठी का सबसे बड़ा मजाक जो एब्सर्ड है, जिसको देख के मेरी भी हंसी निकल गई, वो क्या था? पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बना दिया। यानी कि 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले? FATF को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, FATF को पागल बना के। FATF 1989 में ये इदारा बनता है। 15 मिलियन यूरोस की इसकी फंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेटवर्क्स पड़े हुए हैं। आपके तो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू उसका 0.1% भी नहीं है, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आप, दरमियान में इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए। 15 मिलियन यूरोस की फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है। पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर उस पेरिस में है जहाँ से आपने राफेल लिया। वो पागल बन गए, ध्रुव राठी ने बचा लिया उनको। ध्रुव राठी हैज़ एक्सपोज पाकिस्तान दैट FATF was completely outsmarted
एंड ही हैज प्रूवन। ये चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी ध्रुव राठी की। मेरे को लगता है इस बार काइंड ऑफ उन्होंने वही चीज़ की जो इसका वो हमेशा कंप्लेन करते आए हैं अगेंस्ट लाइक गोदी मीडिया और इन सब के अगेंस्ट, कि भाई वो लोग कुछ भी करके कहीं से भी बस एक बोलते हैं ना लाइक सोर्स क्या है भाई मेरा भाई, वहाँ काइंड ऑफ ऐसी चीज़ हो जाती है। तो वही कैसा कह दिया उन्होंने। बल्कि ये होना चाहिए कि भाई अगर FATF से निकाला तो उनके पेपर्स निकलवाते या कुछ और निकलवाते, या फिर इवन ये भी बताते अगर बेवकूफ़ बनाया तो किस तरीके से बनाया, तो वो भी चीज़ बताते तो ज़्यादा बेटर रहता, बजाय इसके कि भाई इसे बोल देना वो सही नहीं था। FATF was wrong. मिलियंस ऑफ यूरोस की फंडिंग, 40 मुल्कों की पार्टनरशिप और सैकड़ों ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन गलत है। ध्रुव राठी की 23 मिनट की वीडियो जिसमें वही इंडियन न्यूज़ रूम के सायरन बज रहे हैं जिसको तुम गोदी मीडिया कह के गालियाँ देते हो, वो ठीक है, तालियाँ, अपलॉज फॉर द ब्लोक, अपलॉज फॉर द जर्मन ब्लोक। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद जनाब क्या कहते हैं कि अक्टूबर 2022 के बाद से बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का जो बेस था वो बड़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, ये तो इसी तरह मतलब बड़े बड़ा होना शुरू हो गया, वो एनलार्जमेंट शुरू हो गई उसकी। और उसमें इनका पहलगाम अटैक से लिंक का एक ही आर्ग्यूमेंट है सिर्फ, कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया। और उसका आर्ग्यूमेंट पता है आपको क्या है? हंसना नहीं, आई डेयर यू हंसना नहीं। वो आर्ग्यूमेंट ये है कि बहावलपुर के अंदर कोट एंड कोट ध्रुव राठी क्या कह रहा है, 2 सूत्रों के अनुसार, अब ये 2 सूत्रों में से एक ये खुद थे, मेरा ख्याल है, प्रिंट को बताया गया कि 4 एकड़ लैंड, 4 एकड़ ज़मीन जैश-ए मोहम्मद ने खरीदी है। बस ये बात थी। प्लीज़ तालियां बजा दीजिए, आई कांट हियर यू गाइस, कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक इसलिए किया कि 2022 में जैसे ही FATF की रिलीज से हम बाहर आए तो हमने दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर मेरे को लगता है उसमें काइंड ऑफ शायद ध्रुव राठी का ये कहना होगा कि जैसे होता है ना कि भाई अगर कोई मतलब फार्मर है तो अगर कोई खेत लेगा तो वो खेती करने के लिए लेगा, तो अगर टेररिस्ट है तो अगर वो जगह ले रहा है तो वो टेररिज्म के लिए ही लेगा। ये काइंड ऑफ उनका मेरे को लगता है लॉजिक है। बट काइंड ऑफ अगर आप सैयद भाई की बात सुनो तो समझ लगता है कि भाई हाँ यहाँ पे अगेन प्रूफ्स थोड़े और देने चाहिए थे। उनकी वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा अधूरी लग रही है, कि जैसे एक चीज़ें होती है ना जब आप इंप्रेस हो जाते हो कि भाई अच्छा ये चीज़ आ गई, ये फैक्ट आ गई, ये फैक्ट आ गया, अब सामने वाले के पास जवाब नहीं होगा। बट यहाँ पे तो इतनी फैक्ट्स की कमी लग रही है कि मतलब आराम से आप उसको उनके सारे आर्ग्यूमेंट को नलीफाई कर पा रहे हैं। और बड़ा कर दिया बहावलपुर में जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है, उसने ना 2 सूत्रों के अनुसार 4 एकड़ लैंड मजीद खरीद ली, इसीलिए पहलगाम पाकिस्तान ने कराया। यानी कि आर्गूमेंट ये है बहावलपुर में मौजूद बेस बड़ी हो गई तो भाई एरिया बड़ा होने से पहलगाम कैसे साबित हो गया है? मैं तो खुद अपनी हुकूमत से सवाल कर लूँगा, पहले आपसे निपट लूँ। ये 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है, ये सबूत है पहलगाम का। दिस इज़ द मैन्स आर्ग्यूमेंट, द मोस्ट रैशनल सो फार कमिंग फ्रॉम माई नेबरिंग कंट्री। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि चूंकि उनका बेस बड़ा हो रहा है जो सैटेलाइट से नज़र आ रहा है, लेकिन FATF सोई हुई है। FATF 15 मिलियन यूरोस का बजट रख के सैटेलाइट इमेज से स्क्रीनशॉट नहीं मार सकती कि बहावलपुर का बेस कैंप बड़ा हो रहा है, उसको कुछ करो, स्क्वीज़ करो जाके उसको। लेकिन ध्रुव ने पता लगा लिया, इसलिए ट्विटर पे ट्रेंड चला हो दैट सैंक्शन पाकिस्तान। ठीक है, बाद में कहता है IMF से भी सवाल होना चाहिए क्यों पैसे देते हो उनको, उसका मैं बाद में जवाब देता हूँ। ये इंडिया में तो काफ़ी सवाल आया था इंडिया में कि जमात-उद-दवा, अब जिसको जमात-उद-दावा बोलना नहीं आ रहा उसकी क्रेडिबिलिटी की मैं क्या बात करूं। यहाँ पे रिसर्च टीम आपने 40 लोगों की रखी हुई है, भाई मेरे तो आगे पीछे कुछ नहीं है। 40 लोगों की रिसर्च टीम पूरी दुनिया से रख के, जिसमें पाकिस्तान में भी लोग आपके थंबनेल बनाते हैं, मुझे पता है। उसके बावजूद ये रिसर्च की है आपने 10 दिनों का ब्रेक लेके। हम तो पिछले 7 दिनों से सोए नहीं हैं ठीक से। आप तो टीवी पे भी काम नहीं करते, ना आपका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक है। आप तो कभी दजाल पे यानी कि बरमूदा ट्रायंगल पे वीडियोस बनाते हो, कभी आप बॉलीवुड के ऊपर वीडियोस बना रहे हो। आपका तो ताल्लुक भी नहीं है जर्नलिज्म से, ना सोशल साइंटिस्ट है, ना कोई किताब आपने पढ़ी हुई है। जमात-उद-दावा आपको बोलना नहीं आता, ठीक है। उसके बावजूद 10 दिन बाद ये रिसर्च की है आपने यार। ये तो भाई आई एम सो इम्प्रेस्ड, खोल रहे हैं सामने से ब्रिलियंस इन दिस रिगार्ड। ठीक है, आगे अब स्क्रीन पे झूठ क्या चलाया, NDTV को कोट करके क्या कह रहा है कि ये टॉर्चर करते हैं यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट वाले। इमरान खान के साथ टॉर्चर किया गया है, NDTV का स्क्रीनशॉट लगाया। NDTV कह रहा है कि मेंटल टॉर्चर, ध्रुव राठी कह रहा है इमरान खान को टॉर्चर किया। मेंटल टॉर्चर और टॉर्चर में तो बहुत फर्क होता है।
ये बताने के लिए कि इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज मार रही है, इसीलिए इनको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दो। सारे सोर्स इंडियन, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे सोर्स इंडियन। एंड पे जनाब का केस क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आने वाली है पाकिस्तान में। अच्छा, पैरेलल क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ गई है, अच्छा यहाँ फाइनली पहला न्यूट्रल सोर्स गार्जियन का कोट करते हैं और कहते हैं कि गुर्बत पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है, इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप कोई चीज़ आने वाली है। और ये कह रहा है कि आटे की लाइनों में लोग लगे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ रेवोल्यूशन आने वाली है। और मेरी अपील है मायरा खान से और फवाद खान से कि वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बोलें। ये नहीं पता जनाब को, अब यहाँ पर मैं आपका ही फेवरेट टाइम्स ऑफ इंडिया कोड कर देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुअर पीपल इस वक्त 234 मिलियन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ बैठ के ये केस बनाऊँ कि इंडियन शहरियों को मार दो, न्यूक्लियर अटैक करो उनके ऊपर, क्योंकि उनकी स्टेट वहाँ पे भूखों को खाना नहीं से ये चीज़ तो अब दोनों देशों को ही पता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों देशों में पॉवर्टी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप तो मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर निकलो तो ही आपको दिख जाता है, हर हर जगह पे आपको, मतलब कहीं आप गाड़ी रोको, कहीं आप चाह के चल के जाओ, कहीं से भी बाहर निकल के आओ, दिख ही जाते हैं आपको। एंड इवन मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी हुई है, तो वो हम दोनों की कंट्री, दोनों कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे का मजाक उड़ाना ये चीज़ क्या है कि भाई हाँ उनके पास खाने को नहीं है, ये नहीं है, तो वो तो सबसे मतलब बोलते हैं ना डाउन राइट गंदा सबसे वो होता है आर्ग्यूमेंट कि भाई तुम लोग अगर किसी लाइनों में खड़े हो, भाई किसी की गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। खिलाड़ी। आपको शर्म नहीं आती कि आप पॉवर्टी मैट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हो फुल स्केल वॉर के अग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए? दिस इज़ योर आर्ग्यूमेंट। स्पिन चेक करें आप इसके अंदर, और इसके बाद में जिस तरह मैंने आपको बताया कि सवाल करो, सवाल करो। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि भागलपुर में 5-6 एकड़ ज़मीन और ख़रीद ली गई इसलिए पहलगाम हमने करवाया, सारे आपके सारे के सारे बेसिस आपके बैगेज ऑफ हिस्ट्री के हैं जो हम खुद मानते हैं। मैं पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर जितने बलोच मिसिंग पर्सनस हैं उनकी बाजियाबी के लिए बात करता रहा हूँ। आप इनमें से ये मुझे करके दिखा दो जो पाकिस्तान की फाउंडेशन आइडियोलॉजी या टू नेशन थ्योरी, उसको कंटेस्टेड क्या है कि आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके बोल चुका हूँ। आई डेयर यू टू डू हाफ एज मच एज दैट इन इंडिया, आई डेयर यू। तो हमें ये मत बताइए कि हमने बहुत दहशतगर्द पैदा किए। हम खुद कह रहे हैं भाई कि सारा बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन इस मर्तबा केस स्पेसिफिक गुफ्तगू करें। अगर आप सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि दहशतगर्दों के नेटवर्क्स हैं और दूसरे मुल्कों में अटैक्स करवाते हैं, वो तो पूरी दुनिया के मुल्कों की ये करतूत है। कौन सी रियासत है? अब पाकिस्तान का मैं आपको 250 मीडिया सोर्स कोट कर दूं जो कह रहे हैं कि कुलभूषण यादव यहाँ पे दहशतगर्दी करने आया था। मेरे पूरे यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगी आपको जिसमें मैं कुलभूषण को बेस बना के इंडिया को टेररिस्ट कह रहा हूँ। मैं क्यों कहूँगा भाई, ये रियासतों का आपस का मामला है। मैं पीस की बात करूँगा, मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करूँगा, मैं ट्रेड की बात करूँगा, मैं म्यूचुअल सिविलाइजेशन की बात करूँगा, म्यूचुअल आइडेंटिटी की बात करूँगा मैं। आप डिवाइसिव करके जंग लगवाने के लिए ब्लड टेस्टी हो गए। आप में और अर्नाब में क्या फ़र्क रहा है आज? अर्नाब 1% डिफरेंस दिखाओ मुझे अपने आप में और अर्नाब में इस सारे इशू के बाद से। अच्छा, इसके बाद ये अर्नाब जान के बोल रहे हैं क्या मजाक उड़ाने के लिए? अगर आपने इस तरह ही पकड़ने हैं ना, वो निकल सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज से 2 साल पहले कनाडा में होने वाली ब्रिटिश कोलंबिया में असैसिनेशन जो हुई थी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन का जो क्लेम था, वो ये कहा गया कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ इन्वॉल्व है और हिंदुस्तान की रियासत इन्वॉल्व है। और वहाँ की जो RCMP है वो ये कह रही है कि कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, RCMP कह रही है, इंटरनेशनल प्रेस गार्जियन छाप रही है, एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डूइंग एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, कोअर्जन, हैरासमेंट। ये चीज़ तो इंडिया में भी बहुत सेलिब्रेट हुई थी सोशल मीडिया पे। हुआ है ना, तो मैं यहाँ साथ ही जिंगोइज्म, नेशनलिज्म फैलाऊं कि देखो इंडिया की रियासत दहशतगर्दी कर रही है, घुसो वहाँ पे, जहाज घुसा दो, मार दो सारों में। ब्लड थर्स्टी हो आप, यू वांट टू गेट इंडियंस किल्ड एंड पाकिस्तान इज एज वेल। आप यहाँ के लोगों का खून चाहते हैं, इसीलिए 8-10 किलिंग्स को बेस बना के मैस मर्डर, न्यूक्लियर वॉरफेयर इंस्टिगेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और केस बड़ा मशहूर है जिसमें आपको पता है कि गुरपंत सिंह पन्नू जिसका नाम था, जो कि अमेरिकन सिटीज़न है। अच्छा, उसके ऊपर क्या हुआ जनाब? उसके ऊपर ये हुआ कि साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने उसको चार्ज कर रखा है फॉर द अटेम्प्टेड किलिंग ऑफ मिस्टर पन्नू, हु इज़ अ सिख सेपरेटिस्ट लीडर।
और इसकी बेसिस के ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई पकड़ लिया इन्होंने जिसका नाम विकास यादव है, और इसके अलावा निखिल गुप्ता नामी एक और आदमी जिसको एक्स्ट्राडाइट करवाया इंडिया से कि वो फॉरेन टेरिटरी के ऊपर, इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर बाहर जाके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अब मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँ, मैं क्यों बनाऊँ इस पर वीडियो, मुझे क्या है इससे? मैंने तो यहाँ लार्जर इंटरेस्ट देखना या इस तरह के 2-4 मैंने जहरीले मौक़िफ़ निकाल के केस बिल्ड करना है, तो इसके ऊपर मैं अगर ध्रुव राठी हूँ तो मैं वीडियो बना दूंगा, FATF का ट्रेंड चलाओ। अच्छा, बाद में कमेंट्स में लिख रहा है कि अब आप सब जाएं ट्विटर पे FATF को टैग करें, उन्हें कहीं मेरी वीडियो देखो ताकि मेरे और व्यूज़ आएँ, और फिर जाके FATF की प्लेलिस्ट में डाल दो। भाई आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट होगा तो मज़ीद रेडिकलाइज होगा, आपकी इतनी सेंस नहीं है। सही बात है, ज़िंदगी में कोई किताब आपने पढ़ी नहीं है। जितना खराब अगर पाकिस्तान होता गया उतना हमें ही ईरान प्रॉब्लम blacklist है। में है। क्या ईरान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं करवा रहा? सही बात है। ठीक है, एक्सेस ऑफ ईवल कंट्रीज में से एक कहा जाता है ईरान को। तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि पैसे ना दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ठीक हो जाएगा। ओ भाई मजीद हथियार उठा लेंगे, सैंक्शन करोगे मजीद हथियार उठा लेंगे यहाँ पे। तो ये जनाब ध्रुव राठी का पोस्टमार्टम था। आपको पसंद आया नहीं आया, गालियाँ देनी है, अनसब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी है। इसके अलावा किराना हिल्स वाली बात बिल्कुल झूठ है। इसके अलावा जो कहा जा रहा है न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ फैल रही है, बिल्कुल झूठ है। अदरवाइज इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो रेडियो एक्टिविटी को रिकग्नाइज कर लेते हैं, उसको मेजर करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। साथ साथ ये कि जिस किसी ने ये कहा कि आपने कहा स्टेलमेट नहीं हुई, वो अल जज़ीरा को जाके टैग करे, स्काई न्यूज़ को टैग करे, रॉयटर्स को टैग करे, ठीक है, CNN को टैग करे। कोट एंड कोट इंडिया ट्राइड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ बट एंडेड अप शोइंग वीकनेस। अल जज़ीरा कह रहा है कि ताकतवर मूव करते करते एंड पे US की मीडिएशन कबूल करके वीकनेस शो की। इसके पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन का मैंने आर्गूमेंट किया, कोई डिबंक कर दे उसको तो मान लूंगा। स्काई न्यूज़ कह रहा है इंडो पाक क्लोज टू मिस कैलकुलेशन, आइदर साइड कुड नॉट अफोर्ड। दोनों साइड्स मिस कैलकुलेशन कर रही थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की खबरें भी आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पाकिस्तान ने कोशिश की करने की, जो कि EFE जो स्पेनिश न्यूज़ एजेंसी है, ये मैं ध्रुव राठी बन के टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे कोट नहीं कर रहा, अपने लोकल प्रेस को कभी कोट नहीं किया पिछली 4 वीडियोज़ में, ना DGISPR को कोट किया, बिकॉज मैं पार्टी टू दी ऑफेंस की बात करूँगा ही नहीं। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आपकी मर्जी है। EFE क्या कह रहा है कि पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जो है वो लेवरेज हासिल था। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ द पुशबैक। पूरी दुनिया में कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये मानने को तैयार नहीं है कि इस जंग में वन साइडेड डोमिनेशन हुई है, लेकिन आप जो मर्जी समझना चाहते हैं हम समझें। और ये आर्गूमेंट जो मोदी साहब ने भी किया और लोगों ने किया, जिसमें ये बताया गया कि हमें तो सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाना था, जंग तो चाहिए ही नहीं थी। तो भाई जब किसी की सॉवरेनिटी ब्रीच होती है तो जंग लगती है। ये ABC यानी कि जब पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस की, जो पहला ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का होता है ना, ये उसमें पढ़ाया जाता है। आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर, एवरी कंट्री हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो किसी भी ठिकाने को जाके अटैक करना और बाद में ये कहना कि हम तो आतंकियों को तबाह कर रहे थे, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, वाह यार, पता नहीं था मुझे। Nobody knew that. Nobody knew that you will breach the sovereignty of a nuclear armed nation with the 12th largest or the 6th, 7th, I don't know, the largest standing army in the world, and they will आप पर ही वो अटैक कर देंगे आगे से, किसी को नहीं पता था। इसीलिए इन आर्गूमेंट्स के चुंगल में ना फंसें। ध्रुव राठी कैटेगोरिकली मैं कहूँगा अर्नाब गोस्वामी बन चुका है, जो उसने ये सारा नैरेटिव पिच किया है पहलगाम का। सिर्फ एक प्रूफ दिया कि बहावलपुर में 2 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, इसीलिए लश्कर तैयबा आज भी सपोर्ट हो रही है। बिल्कुल कोई लिंक ही नहीं है। 4 एकड़ पहले हमेशा पाकिस्तान ने बहुत जगहों के ऊपर इस तरह के एलिमेंट्स को हार्बर किया है। उसामा बिन लादेन वाली मेरी वीडियो उठा के देख लो भाई, मैंने कोर्ट में पेशियां भुगती हैं, उसके लिए 12 करोड़ रुपए का हर्जाना हो गया था मेरे ऊपर, और मैं जीता हूँ केस उसके बाद में। वाओ, मार भी खाई है ये सारी बातें करने के लिए, पाकिस्तान में रह के घरों पे फायरिंग भी हुई है। आपकी तरह जर्मनी में बैठ के एंजॉय नहीं कर रहे, सही। उसके बाद ये सारी बातें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने खुद बताया कि हमारी रियासत ने क्या गलतियाँ की हैं। अगर यहाँ 1% भी एविडेंस होता, ये सारी बातें ना कर रहे होते, कल को आएगा मान लेंगे, कल को आएगा मान लेंगे हमने किया। जिस तरह मुंबई अटैक्स पे अगर हम टीवी के ऊपर आकर कह सकते हैं, अगर हम कैमरे के सामने कह सकते हैं कि भाई ये हमारा कसूर है, इस पे क्यों नहीं कह सकते? क्या ही हमें हो जाना था। तो ये चीज़ है कि जिस तरह की फेक न्यूज़ पेडलिंग
और ये जनाब जिस तरह 20-25 रिसर्चर रख के भी इतनी पुअर कमेंट्री के साथ सामने आए हैं, थैंक्स अ लॉट मिस्टर ध्रुव, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अर्नब गोस्वामी। और आप दोनों ब्लड थर्स्टी हैं, आप दोनों चाहते हैं साउथ एशियंस एक दूसरे को मारें, खून बहाएं, न्यूक्लियर वॉर हो, सैंक्शंस लगें, ब्लैक लिस्टें हों, पाकिस्तान को बैंकरप्ट करोगे तो वो मज़ीद रेडिकलाइज होगा। हर वो आदमी जो पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने की बात कर रहा है वो बर्रे सगीर में वायलेंस, तबाही, कत्लेआम चाहता है। ओ भाई ये वीडियो जो थी ना, मतलब काइंड ऑफ सैयद भाई ने मतलब ऑल इन गए वहाँ पे ध्रुव राठी के सामने। और यहाँ पे ध्रुव राठी ने मेरे ख्याल से बहुत ही वीक वीडियो बनाई है, उनको भी शायद रिकगनाइज होगा कुछ शायद 10-15 दिन बाद या महीने बाद रियलाइज़ हो जाए, या तो वो अभी वीडियो देख ले तो उन्हें समझ आ जाए। बिकॉज इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं कि आप थोड़े प्रूफ्स दें, थोड़ी चीज़ें बताते कि हाँ भाई इस वजह से हुआ, ऐसे हुआ, जस्ट बिकॉज बोल देना। या फिर तो वेट ही कर लो और थोड़े दिन वेट कर लो कि और अगर डिटेल्स इसके बारे में पता लग जाए और कुछ न्यूज़ आ जाए। पर यही है कि भाई वॉर तो कोई साइड नहीं चाहती है कि भाई वॉर हो। और ये सिर्फ ये जो न्यूज़ वाला इंडियन न्यूज़ वाले वो तो मतलब मैं बोलूँगा पगला गए थे। शायद पाकिस्तान में आप लोगों ने जितना देखा होगा ना उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे या 10 गुना ज़्यादा चल रहा था, एंड कंटिन्यूसली वही दिन रात कि भाई करो करो करो। बट ऑफकोर्स वॉर तो सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत आसान है बोलना, बट जैसे मैं भी तो कह सकते थोड़ा दूर हूँ बॉर्डर से, पर इतना पास नहीं हुआ, थोड़ा दूर हूँ उस वजह से। लेकिन ये था कि हमारे यहाँ भी ब्लैकआउट्स हो रहे थे, हमें भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे, और इवन हम कहीं बाहर जा रहे तो बोल रहे थे कि घर में ही रहो, ये करो। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, वो आपके अंदर डर ले आती है। बट जो बॉर्डर पे थे उनके यहाँ पे तो शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, उनका तो मैं सोच भी नहीं सकता उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।